जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, अगर आप भी भगत बनना चाहते हैं, आप भी ओझा बनना चाहते हैं, सोखा बनना चाहते हैं, तांत्रिक बनना चाहते हैं, या फिर इस मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, तंत्र के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा इस वीडियो में कि किस प्रकार से आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकते हो। तो देखिए मित्रों, अगर तंत्र के भी कई मार्ग हैं, जिसमें वाम मार्ग आता है, दक्षिण मार्ग आता है, मिश्र मार्ग आता है, कौल मार्ग आता है, और भी कई सारे मार्ग हैं, कई सारे संप्रदाय हैं तंत्र के अंतर्गत जो आते हैं। ठीक है, जो कि आगम और निगम के अंतर्गत आते हैं। इसमें आपका शाक्त संप्रदाय होता है, शैव संप्रदाय होता है और वैष्णव संप्रदाय होता है। ये तो सारे संप्रदाय हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो तंत्र की प्रक्रियाएं क्रियाएं की जाती हैं वो शैव और शाक्त संप्रदाय में ही की जाती हैं, क्योंकि अघोर मार्ग, वाम मार्ग, दक्षिण मार्ग, मिश्र मार्ग, ये सारे मार्ग इन्हीं मार्गों में ही आते हैं, शैव और शाक्त के अंतर्गत। तो इसमें भी कुछ लोग पंचमकार का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें वो मत्स्य मछली का इस्तेमाल होता है, मतलब कि पूरी तरीके से वो वाम मार्ग होता है, जिसमें सारी मांस मदिरा हर तरह की चीज़ का मैथुन, हर तरह की चीज़ों का इस्तेमाल उसमें कि पंचमकार की साधना की जाती है। और इसमें क्या होता है, एक दक्षिण मार्ग होता है जो बिल्कुल सात्विक होता है, पूर्णतः सात्विक होता है, जैसे कि वैष्णव संप्रदाय के लोग सात्विक साधनाएं करते हैं उसी प्रकार से। तो लेकिन भगत बनना चाहते हो, तंत्र में जाना चाहते हो, तो हर चीज़ के लिए एक योग्य गुरु का होना, एक योग्य आचार्य का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है। वो कहते हैं ना कि आप अगर आप अकेले आगे बढ़ोगे तो कहाँ तक बढ़ सकते हो अकेले। ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 कदम चल लोगे, 10 कदम चल लोगे, 20 कदम चल लोगे, 50 कदम चल लोगे। ठीक है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के बाद क्या होगा कि आप हार जाओगे, थक जाओगे। लेकिन अगर आपके पास एक गुरु रूपी गाड़ी होगी, ठीक है, गुरु रूपी सहारा आपके साथ में होगा, तो निश्चित रूप से आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर लोगे। अपने आप साधना तो आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, सिद्धि भी मिल जाती है अपने आप साधना करने पे, साधनाएं सफल भी हो जाती हैं, लोगों को शक्तियां भी प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन ऐसे लोग ना ज़्यादा समय तक सरवाइव नहीं कर पाते। ठीक है, 2-4 साल कर लेंगे, 10 साल कर लेंगे, 15 साल कर लेंगे, 20 साल कर लेंगे, लेकिन अंत में गुरु की आवश्यकता तो पड़ती ही पड़ती है। कहीं ना कहीं जाकर के आपको गुरु से जुड़ना ही पड़ेगा। चाहे आप अभी जुड़ जाओ, चाहे आप बाद में जुड़ना, चाहे आप उसके बाद में जुड़ना, लेकिन जुड़ना तो आपको पड़ेगा ही। सिद्धि आप बगैर गुरु के भी कर सकते हो और गुरु धारण करने के बाद में भी आप सिद्धि कर सकते हो, लेकिन दोनों में फ़र्क होगा। बगैर गुरु के अगर आप सिद्धि करोगे तो वो सिद्धि बेलगाम घोड़े की तरह चलती है। समझ गए ना मेरे कहने का मतलब, कि जब आप शुरुआत में गाड़ी चलाना सीखते हो ना, तो जैसे आपको लगता है ना कि गाड़ी कहीं भी भाग जाएगी। ठीक है, ना तो ब्रेक पे आपका कंट्रोल होता है, ना क्लच पे आपका कंट्रोल होता है, ना रेस पे आपका कंट्रोल होता है। मतलब कि आप नई नई गाड़ी सीख रहे हो और वो गाड़ी कहीं भी जा रही है, तो उस गाड़ी को आप कहीं भी ठोक सकते हो, और उस ठोकने में, उस दुर्घटना में आपका नुकसान भी हो सकता है, गाड़ी का नुकसान भी हो सकता है। तो ऐसे में खैर यहाँ पे तो बात शक्तियों की है, तो शक्तियों को तो कोई नुकसान होना नहीं है। शक्ति तो यथार्थ है। ठीक है, वो आदि से भी है, वो अंत से भी है। शक्ति का ना तो प्रारंभ होता है, ना ही शक्ति का अंत होता है। शक्ति सदैव विद्यमान रहती है। ऊर्जा शक्ति हमेशा व्याप्त रहती है, विद्यमान रहती है। सिर्फ ऊर्जा और शक्ति रूपांतरित होती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, ट्रांसफॉर्म होती है। तो सिद्धि वैसी रहेगी, लेकिन ये है कि अगर बगैर गुरु के उस सिद्धि को आप चलाओगे ना, तो वो सिद्धि आपको नुकसान पहुंचा सकती है, या फिर और किसी को नुकसान पहुंचा सकती है, या फिर आपसे कंट्रोल ही नहीं होगी, बल्कि आप उस सिद्धि के कंट्रोल में चलोगे। तो ये चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर आपके पास गुरु रूपी नौका रहेगी, गुरु रूपी गाड़ी रहेगी, तो आप आसानी से पार लग जाओगे, आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। और इसमें गुरु भी ढूंढना बहुत ज़रूरी है, और गुरु भी कैसा होना चाहिए, योग्य होना चाहिए, सिद्ध होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए। ठीक है, और जो वास्तव में आपको ज्ञान दे सके। खैर आजकल बहुत ही कम ही ऐसे गुरु हैं जो योग्य हैं, जो सिद्ध हैं, और जो सच्चा ज्ञान आपको दे सकें। सबसे सबसे अच्छी और सबसे ज़रूरी बात होती है सच्चाई। ठीक है,
मन में सच्चाई होनी चाहिए, भाव में सच्चाई होनी चाहिए। कपट वाली भावना कहीं नहीं होनी चाहिए। अगर कपट वाली भावना आ गई गुरु के अंदर या फिर गुरु के शिष्य के अंदर, तो निश्चित रूप से वहाँ पर गुरु और शिष्य का संबंध बिगड़ जाता है। तो इस लाइन में बढ़ने के लिए गुरु का मार्गदर्शन अगर आप ले लोगे तो बहुत ही ज़्यादा उत्तम रहेगा। नहीं तो आप बगैर गुरु के साधना कर सकते हो। शुरुआत में आप 2 4 10 साधनाएं कर सकते हो, कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। लेकिन तब आप कौन सी साधना करोगे जो आप बगैर गुरु के कर सकते हो? भगवान शिव की साधना बगैर गुरु के कर सकते हो, या फिर आप उनको गुरु के रूप में प्राप्त करने के लिए कर सकते हो, या फिर आप माँ दुर्गा की साधना कर सकते हो बगैर गुरु के, हनुमान जी की साधना आप बगैर गुरु के कर सकते हो, भगवान विष्णु की साधना, भगवान श्री कृष्ण की साधना कर सकते हो। ठीक है, इन सब की साधना आप बगैर गुरु के कर सकते हो, कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। लेकिन तंत्र की जो उग्र शक्तियाँ हैं उनकी साधना बगैर गुरु के मत करना। ठीक है, जैसे कि काली हो गई, भैरव हो गए और भगवान नरसिंह हो गए, और भी जो उग्र शक्तियाँ तंत्र की जैसे कि योगिनियाँ हो गई, यक्षिणियाँ हो गई। ठीक है, तो इस तरह की साधनाओं को बगैर गुरु के मत करना। नहीं तो सिद्धि तो आपको प्राप्त हो जाएगी, लेकिन आपको उस सिद्धि को चलाना कैसे है, कैसे कहाँ रखना है, कहाँ पे कैसे इस्तेमाल करना है, या वो शक्ति प्रकट हो गई आपके सामने तो क्या भोग देना है, क्या चीज़ है, तो इन सब चीज़ों की नॉलेज तो आपको होनी चाहिए। अगर आप मान लो आपके पास से सारी पर्याप्त नॉलेज है, कोई दिक्कत नहीं, नॉलेज है, आपको सिद्धि भी मिल जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिना गुरु के साधना करते हैं, उनको सिद्धि भी प्राप्त हो जाती है, उनके पास शक्तियाँ भी होती हैं। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि वो उस शक्तियों के संकेतों को नहीं समझ पा रहे होते। जैसा कि मैं बताता हूँ कि अगर आपको ये संकेत दिखाई दे तो इसका ये मतलब होता है, तो संकेत नहीं आप समझ पाओगे, उस शक्ति की बात नहीं समझ पाओगे, उस शक्ति ने आपसे क्या कहा है, आपको कार्य कैसे करना है वो चीज़ आप नहीं समझ पाओगे, तो उस शक्ति का क्या फ़ायदा फिर। ठीक है, और फिर होगा कि वो शक्ति को भोग क्या चाहिए वो, और आप कौन से भोग पे उसको चला दोगे। मान लो आपको वैष्णव रूप में चलानी है और वो शक्ति ने आपसे कुछ वैसा भोग मांगा और आपने दे दिया उसको, तो फिर वो दूसरे भोग पे शक्ति चल जाती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो गुरु आवश्यक है और बगैर गुरु के कर सकते हो। जो मैंने बताया सात्विक देवताओं की आप कर सकते हो बगैर गुरु के साधना। ठीक है, और इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं, स्टेप बाय स्टेप इसमें आगे बढ़ना होता है। सबसे पहले सुरक्षा के मंत्रों को सिद्ध करना पड़ता है, जैसे कि रक्षा घेरा बनाने के मंत्र होते हैं, और शरीर का कीलन करने के मंत्र होते हैं, आसन को कीलन करने के मंत्र होते हैं। और उसके बाद में फिर धीरे धीरे आगे गणेश जी की साधना करनी पड़ती है, एक साधना, उसमें गणेश जी का एक अनुष्ठान होता है। उसके बाद में माँ भगवती आदि शक्ति का एक अनुष्ठान होता है, भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र होता है, उसका एक अनुष्ठान होता है। फिर उसके बाद में जाकर के तंत्र की शुरुआत होती है, जहाँ से काली और भैरव को चलाया जाता है। फिर वहाँ पे उसमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा जाता है। तो इसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ भी होती हैं, बहुत सारे खतरे भी होते हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होता है, और बीच बीच में अनुष्ठान करने पड़ते हैं, नियमों का बहुत पालन करना पड़ता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, व्रत करने पड़ते हैं। और इसमें मंत्रों का अनुष्ठान होता है होली, दिवाली, ग्रहण काल में, नवरात्रि, शिवरात्रि, दशहरा, और इन सभी पे साधनाएं की जाती हैं, सिद्धियां करी जाती हैं। 21 दिन की सिद्धि होती है, 41 दिन की सिद्धि होती है, 11 दिन की सिद्धि होती है। तो इसमें करना पड़ता है आपको स्टेप बाय स्टेप। लेकिन इसमें खतरा भी मित्रों बहुत होता है, बहुत सारे लोग इसमें पागल भी हो जाते हैं, बहुत सारे लोग मर भी जाते हैं, कठिनाइयाँ बहुत होती हैं। तो अगर आप संभल के चलो, और सबसे पहले मैं सबसे पहले आपको सजेस्ट करता हूँ, अगर आपके पास गुरु भी नहीं है और आपको सिद्धि भी प्राप्त करनी है, तो आप सबसे पहले अपने इष्ट से शुरुआत करो। आपके जो भी इष्ट देव हैं, ठीक है, चाहे हनुमान जी हों, चाहे भगवान शिव हो, चाहे माँ दुर्गा हो, चाहे माता काली हो, चाहे भगवान भैरव हो, भगवान विष्णु हो, कोई भी आपके इष्ट हैं, सबसे पहले आप उनकी सामान्य पूजा करनी शुरू करो। पूजा सामान्य जैसे पंचोपचार से पूजा की जाती है। सबसे पहले आप चालीसा पढ़ो, चालीसा पढ़ने के बाद में फिर आप स्तोत्रों का पाठ करना शुरू करो। जब इस पहले चालीसा को सिद्ध करो, फिर स्तोत्र को सिद्ध करो, स्तोत्र सिद्ध करने के बाद में फिर आप उनका मंत्र लो, फिर मंत्र को सिद्ध करो। ठीक है, मंत्र को सिद्ध करने के बाद में फिर आप उनकी जो तंत्र की साधना है उन तंत्र की साधनाओं में जाओ। ऐसे करके आपको पूरी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी आपके इष्ट की। फिर आप उन्हीं को ही अपना गुरु मान सकते हो। अगर आप उन्हीं को ही अपना गुरु बना लोगे तो आपको
बिल्कुल भी कोई भी खतरा नहीं होगा और उनकी कृपा भी आपको मिलनी शुरू हो जाएगी, उनका साक्षात्कार भी आपको होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इन सब चीज़ों में भी काफ़ी समय लगता है, ठीक है, वर्षों का समय लग जाता है इसमें। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको 2-4 महीने में मिल जाएगी, इसमें वर्षों का समय लगता है मित्रों, ठीक है, वर्षों लग जाते हैं इन सब चीज़ों में भी। तो ऐसे आपको स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है, ठीक है। और मार्ग बहुत खतरनाक होता है ये, इसमें आप अगर किसी का इलाज करते हो तो उसकी चीज़ें आपके ऊपर आकर के लग जाती हैं और फिर उनको भोग प्रसाद दे करके शांत करना पड़ता है, या उनको शमशान में छोड़ के आना पड़ता है, किसी चौराहे पे छोड़ के आना पड़ता है, और जगह सुनसान जगह पे छोड़ कर के आना पड़ता है, किसी पेड़ में छोड़ कर के आना पड़ता है। इस तरह की चीज़ें होती है, ठीक है। और छोड़ने में क्या होता है कि बहुत रिस्क होता है, खतरा होता है, और वो चीज़ कई बार अपने ऊपर ही पड़ जाती है। कई बार सामने वाली चीज़ बहुत ही ज़्यादा भयंकर होती है, खतरनाक होती है, भक्तों को ही अपनी जान गंवानी पड़ जाती है कई बार। तो बहुत रिस्क वाला काम है, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि बगैर रिस्क के भी तो आप इसमें आप बढ़ ही नहीं सकते आगे। और ख़ास तौर पे इस मार्ग में आगे बढ़ने के लिए एक तो दृढ़ संकल्प ज़रूर होना चाहिए, विश्वास ज़रूर होना चाहिए, और विश्वास, श्रद्धा, दृढ़ संकल्प, समर्पण, इन सभी चीज़ों के बगैर इस लाइन में आप, इस मार्ग में आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। ये सारी चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आप एक सफल भगत बन सकते हो, ठीक है मित्रों। आशा करता हूँ मित्रों जो जानकारी मैंने आपको दी है आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी तरह की जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। जय माता रानी की।